रात का अंधेरा फैल गया। जंगल में रात के कीड़े किरट एक विशिष्ट आवाज के साथ मृत्यु गीत गाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चमकीली पीली रोशनी सांप की पीली आंखों जैसी थी। कोंकण के जंगल में आज घना कोहरा फैला हुआ था। इसके साथ ही वातावरण में पसरा सन्नाटा इस माहौल के रहस्य को और भी बढ़ा रहा था। जैसे ही चंद्रमा की छाया पेड़ों पर पड़ेगी, शाखाएं उस छाया में विकराल रूप धारण कर लेंगी। दूर कहीं से एक आदमी की आकृति चांदनी में जंगल में दौड़ती हुई आई। उस आदमी की लंबी दाढ़ी और बड़ी भौहें थीं। नीचे काला सदरा और सफेद धोती पहने हुए हैं। उसके हाथ में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी जो ताजे खून से लाल हो गई थी। उस अजीब इस्मा को देखकर लगा कि जरूर वह कोई चोर होगा, डाकू होगा। उसने चोरी की नियत से कुछ गलत काम किया होगा, क्योंकि उस इस्मा के चेहरे पर भयानक डरावने भाव थे। चांद की रोशनी में वह इसाम जस्ट थोड़ा आगे चला गया। इसके साथ ही 8 से 9 जलती हुई मशालें लेकर 10 से 12 लोग अंधेरे में रास्ता बनाते हुए जंगल में घुस गए। ग्रामीण जंगली हो जाते हैं, जंगल में जंगली हो जाते हैं। यह गंग्या है। डाकू यहीं कहीं दबाव लिए बैठा होगा। मत छोड़ो इतना ही। गांव के सरपंच ने सभी गांव वालों की ओर देखकर कहा। फिर सरपंच के कहने पर 10-12 गांव वाले हाथों में लाठी डंडे लेकर टॉर्च और टार्च की लाल रोशनी में जंगल में घुस गए। गंगा डाकू एक डाकू था। वह अपने गिरोह के साथ रात दिन गांवों में डकैती डालता था। अगर कोई चोरी करते हुए अंदर आ जाए तो वह सामने वाले को अपनी तेज धार वाली कुल्हाड़ी से काटने से नहीं हिचकिचाते थे। इस तरह उसने कई लोगों की हत्या कर दी थी। गांग्या डाकू का नाम सुनकर भी लोगों को कांटा महसूस होता था। इस तरह पुलिस को गांग्या डाकू के जानलेवा कारनामों के बारे में पता चला। गंगा और उसका गैंग अब तक कई मासूम लोगों को लूट चुका है, पीड़ित जिसके चलते पुलिस उसे जिंदा पकड़ने के लिए सिर्फ 2000 रुपए का इनाम रखेगी। साथ ही पुलिस ये भी कहेगी, यदि किसी गांव में गंगा द्वारा रात भर डकैती होती है, यदि पहना जाए तो आप अपने शरीर की रक्षा के लिए उसकी जान भी ले सकते हैं। जैसे ही सरकार से एनकाउंटर की इजाजत मिल जाती, लेकिन गंगा को कुछ नहीं मिलता। वह डकैती और हत्या फैला देता था। हालांकि पुलिस के पास रामबाण इलाज था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह पुलिस व्यवस्था भी थक चुकी है। जो पुलिस के लिए उसे पकड़ने का विकल्प तैयार करेगी। गंगा को जिंदा या मुर्दा लाओ, 2000 रुपए इनाम। लेकिन हर गांव लूट लिया गया है। उस घर के लोगों को गंगा ने मार डाला था। उन लोगों के मन में बदले की भावना पैदा हो गई। उन्हें पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें तो सिर्फ मरी हुई गंगा चाहिए थी। इसलिए गांव वालों ने उसने सारी रात जागकर गांव की निगरानी करने का निश्चय किया। लोगों की टोलियां हाथों में लाठी डंडे लेकर गांव में घूमने लगीं। और आज गंगा उन्हीं लोगों के जाल में फंस गई। वह मृत्यु के भय से जंगल में घुस गया और 10 से 12 लोग उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। सरपंच की बात पर सभी ग्रामीण समूह में आ गए। जांच वस्तुतः 1.5 घंटे तक जारी रही और पूरे जंगल की गहन तलाशी ली गई। लेकिन गंग्या ने कुछ नहीं किया और नहीं मिला। सामने से अपनी ओर आ रहे 3 से 4 ग्रामीणों की ओर देखते हुए सरपंच ने कहा। लेकिन सरपंच की बात पर ग्रामीणों ने निराशा भरे स्वर में कहा, नहीं, हे सरपंच, पूरा जंगल देखने की कोशिश करो, लेकिन उस कमीने को कुछ जेल कुनास थवूक, ग्रामीण ने कहा। उसके वाक्य पर एक अन्य ग्रामीण की आवाज सरपंच के समर्थन में सुनाई दी। हे सरपंच, हे सरपंच, इकड़ इहिरी ज्वलहा। गांव में लोगों के पास पीने के पानी का एक ही साधन था। यह जंगल का एकमात्र कुआं है।